वेलकम बैक टू माय चैनल माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे आप जानते हो हमने हमारे जो चैप्टर थर्ड था हमारे टेक्स्ट बुक का वो कंप्लीट किया है, द सेंट ऑफ द गटर्स। तो आज हम उसके क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, ठीक है डियर। हाँ स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा जो हमने स्टोरी कंप्लीट की है पहले से ही। तो स्टूडेंट्स, यू आर हाईली रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर एंड लाइक। लेट्स कंटिन्यू विद टुडेज टॉपिक। स्टूडेंट्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट एक्टिविटीज मेड मदर टेरेसा सो एक्सेप्शनल। वो क्या एक्टिविटीज थे जिन एक्टिविटीज की वजह से मदर टेरेसा एक्सेप्शनल बन गई। ठीक है, चलो चलते हैं आंसर की ओर। मदर टेरेसा वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिगर्स ऑफ द 20th सेंचुरी। कहते हैं मदर टेरेसा जो है वो एक ग्रेटेस्ट फिगर थी 20वीं सदी की। शी डिवोटेड हर प्रीशियस लाइफ टू द बेटरमेंट ऑफ द पोर। तो जो मदर टेरेसा है उसने अपनी ज़िंदगी को, अपनी कीमती लाइफ को सर्व किया है किसके लिए? पोर लोगों के बेटरमेंट के लिए, यानी गरीब लोगों की अच्छाई के लिए। ठीक है, हर मदरहुड एंड लव टुवर्ड्स पोर पीपल मेड हर सो एक्सेप्शनल। जो उसका ये मदरहुड था, जो उसका ये ममता वाला प्यार था और जो उसका वो प्यार था गरीब लोगों के लिए, तो उस चीज़ ने मदर टेरेसा को एक्सेप्शनल बना दिया। दैट शी वॉज नेम्ड एज मदर टेरेसा। तो यही वजह है मदर टेरेसा को क्या लक़ब मिला है? मदर टेरेसा के नाम से उसको नवाजा गया है। ठीक है, हाँ चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वाई डिड मदर टेरेसा लीव एस.टी. मैरीज हाई स्कूल। जो एस.टी. मैरी हाई स्कूल जो था जहाँ मदर टेरेसा पढ़ाती थी, याद है मुझे, जो फ्लुएंट बैकग्राउंड के जो इंग्लिश लड़कियाँ थी उनको पढ़ाती थी, तो फिर मदर टेरेसा ने उसको क्यों छोड़ दिया? तो चलो देखते हैं। मदर टेरेसा लेफ्ट एस.टी. मैरी हाई स्कूल बिकॉज शी हर्ड अ वॉइस। क्योंकि मदर टेरेसा ने एक आवाज़ सुनी, याद है ना? हाँ, इन विच गॉड ऑर्डर हर टू लीव द स्कूल। जिसमें खुदा ने उसको ऑर्डर दिया है, हुक्म दिया है कि स्कूल को छोड़ो। टू हेल्प द पोर बाय लिविंग विद देम। और गरीबों की मदद करो उनके साथ रहते हुए, गरीबों के साथ रहते हुए गरीबों की मदद करो। ठीक है, तो इसीलिए मदर टेरेसा को एस.टी. मैरी हाई स्कूल छोड़ना पड़ा। ठीक है गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड मदर टेरेसा मीन बाय टू फेल वुड बी टू ब्रेक फेथ। जो मदर टेरेसा ने कहा था, जब उसको आवाज़ आई थी, मदर टेरेसा ने कहा था टू फेल वुड बी टू ब्रेक फेथ। ठीक है, टू फेल वुड बी टू ब्रेक फेथ। तो राइटर कहता है कि मदर टेरेसा से इसका क्या मतलब था? मदर टेरेसा इससे क्या मतलब रखती थी? ये क्या मतलब है कि टू फेल वुड बी टू ब्रेक फेथ? ठीक है, तो चलो चलते हैं। मदर टेरेसा हैड ग्रेट फेथ इन द विल ऑफ गॉड। जो मदर टेरेसा है उसको बहुत ज़्यादा यकीन था, बहुत ज़्यादा भरोसा था खुदा की मर्जी पे। इफ़ शी वुड नॉट हैव टू ओबे द विल ऑफ गॉड। मदर टेरेसा का सोचना था कि अगर मैंने खुदा की मर्जी के मुताबिक काम नहीं किया, अगर मैंने उसको डिसओबे किया, अगर मैंने उसको ओबे नहीं किया, शी फेल्ट फ्रॉम हर इनर वॉइस। जो उसने अपनी आवाज़ के, जो उसको आवाज़ आई उससे जो उसने सुना, अगर उसने वैसा नहीं किया, शी कुड हैव फेल्ड इन द मिशन गिवन टू हर। तो इसका मतलब है जो उसको मिशन दिया गया है खुदा की तरफ से, जो उसको जिम्मेदारी दी गई है, तो वो उसमें फेल हो गई है। ठीक है, उसमें फेल हो जाएगी अगर ऐसा नहीं हुआ तो। सो टू कंप्लीट द मिशन, तो इसलिए मिशन को कंप्लीट करने के लिए शी हैड टू मेक फेथ इन गॉड। तो जो कंप्लीट मिशन करने के लिए उसको खुदा पे पूरा भरोसा रखना था और वो भरोसा तोड़ना नहीं था। फॉर हर फेलियर ऑफ द मिशन मेंट टू ब्रेक फेथ इन गॉड। तो ये फेलियर मतलब कि अगर वो मिशन में फेल हो गई तो इसका मतलब ये होता है कि खुदा पे भरोसा उठना, खुदा से भरोसा उठ जाना। तो इसलिए मदर टेरेसा का जो मतलब था वो फेल, हाँ, टू फेल वुड बी टू ब्रेक फेथ का मतलब था अगर मदर टेरेसा फेल हो गई तो इसका मतलब खुदा से भरोसा उठ जाना। ठीक है, हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 हमें कहता है व्हाट काइंड ऑफ ए लाइफ डिड मदर टेरेसा लीड। जो मदर टेरेसा है उसने किस किस्म की ज़िंदगी गुजारी। ठीक है, जो मदर टेरेसा है, मदर टेरेसा ने किस किस्म की ज़िंदगी गुजारी। तो लेट्स गो फॉर द आंसर। मदर टेरेसा लीड्स ए लाइफ ऑफ द पोर। जो मदर टेरेसा है उसने गरीब की ज़िंदगी गुजारी, उसने गुर्बत की ज़िंदगी गुजारनी पसंद की। शी ड्रेस्ड हर सेल्फ इन अ कॉटन ब्लू बॉर्डर वाइट साड़ी। जो मदर टेरेसा है उसने कौन सा ड्रेस पहना है, उसने एक वाइट साड़ी पहनी थी जिसका जो बॉर्डर था वो ब्लू था, ब्लू बॉर्डर। ठीक है, विच रिफ्लेक्टेड हर सिंपलिसिटी। और ये जो ड्रेस था ये मदर टेरेसा की सादगी को इजहार करता था। ठीक है, ये मदर टेरेसा की सादगी को दिखाता था, ये जो मदर टेरेसा ने ड्रेस पहना था। ठीक है, हाँ, आई होप इट्स क्लियर टू यू। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। वाई डू यू थिंक मदर टेरेसा लर्न बंगाली। आप क्यों ऐसा सोच रहे हो। ठीक है, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो, जो मदर टेरेसा है उसने बंगाली क्यों सीखा। ठीक है, जो मदर टेरेसा है उसने बंगाली क्यों सीखा, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो। तो मदर टेरेसा लर्न बंगाली सो दैट ही कुड स्पीक टू द पीपल हु शी हैड कम टू सर्व। तो मदर टेरेसा ने इसलिए बंगाली सीखा है, मदर टेरेसा ने इसलिए बंगाली सीखा है क्योंकि वो उन लोगों से बात करे। ठीक है, वो उन लोगों से बात कर सके, वो उन लोगों के बीच में रहकर उनसे बात कर सके। ठीक है, जिनको शुरू करने के लिए आए, जिनकी वो खिदमत करने के लिए आए, जिनकी वो मदद करने के लिए आई। ठीक है, तो उन लोगों से बात करने के लिए मदर टेरेसा ने बंगाली सीखना शुरू किया था। ठीक है, हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, व्हाट डिड मैलकोलम मुगरिच सी ऑन द स्ट्रीट ऑफ द कोलकाता। जब ब्रिटिश राइटर, जो ब्रिटिश राइटर था, जब वो कोलकाता आया, जिसका नाम था मैलकोली मुगरिच, तो उसने क्या देखा। तो उसने क्या देखा। लेट्स गो फॉर द आंसर। मैलकोली मुगरिच वॉज अ ब्रिटिश राइटर। जो मैलकोली मुगरिच है वो एक ब्रिटिश राइटर था। वाइल वॉकिंग थ्रू ए स्ट्रीट ऑफ कलकत्ता, जब वो कलकत्ता के एक रास्ते से जा रहा था, ही हैपन टू सी अ स्मॉल लिटिल फिगर। तो उसने देखा एक छोटी जवान लड़की थी स्लम्स में। ठीक है, क्या करती थी, क्लीनिंग द सोर्स ऑफ ऑन द बॉडी ऑफ द हाफ डेड मैन। क्या वो जो आधा मरा वो आदमी था, उसके जो जख्म थे उनको मदर टेरेसा ठीक कर रही थी, उन जख्मों को धो रही थी, साफ कर रही थी। विदाउट द स्लाइटेस्ट ट्रेस ऑफ डिस्गस्ट एट द स्टेंज। कि ये करते हुए मैं, उस राइटर ने देखा, ब्रिटिश राइटर ने देखा कि ये करते हुए मैंने देखा जो मदर टेरेसा थी वो बहुत ज़्यादा खुश थी, उसके चेहरे पे ज़रा भी कोई उदासी नहीं थी। शी वॉज नॉट डिसअपॉइंटेड एट ऑल। वो ज़रा भी कोई डिसअपॉइंट नहीं थी, वो बिल्कुल खुश थी। वट एवर शी वॉज डूइंग, आई थिंक शी वॉज डूइंग बाय हर ओन विल। ठीक है, जो कुछ भी वो कर रही थी वो अपनी मर्जी से कर रही थी और बहुत ज़्यादा खुश थी। उसके चेहरे पे सिर्फ प्यार दिख रहा था और लव दिख रहा था इन गरीब लोगों के लिए। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारे क्वेश्चन से कंप्लीट होते हैं। नाउ लेट्स गो फॉर द लैंग्वेज वर्क। ठीक है, अब हम लैंग्वेज, हाँ गाइज, नाउ लेट्स चेक अवर लैंग्वेज वर्क ऑफ दिस वेरी लेसन। चलो लैंग्वेज वर्क देखते हैं। फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। पहले जो है ब्लैंक्स को फिल करना है। क्या करना है, जो हमारा पहला है वो है कि ब्लैंक्स को फिल करना है। ठीक है, हाँ, तो चलो देखते हैं। आप पढ़ भी सकते हैं, जो ऊपर लिखा हुआ है आप अच्छे से पढ़ भी सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ तो आई कैन डू इट। देखो, चलो शुरुआत करते हैं। हर रिंकल्ड फेस इन द पैसेज मीन्स हर, जो उसका वो चेहरा था जिस पे झुर्रियाँ आ गई थी। ठीक है, रिंकल मीन्स वो झुर्रियाँ, जिस पे झुर्रियाँ आ गई थी। इन द पैसेज मीन्स मतलब कि उसका क्या मतलब होता है, पैसेज में उसका क्या मतलब है। तो पैसेज में देखा जाएगा तो रिंकल्ड फेस का मतलब होता है डियर ओल्ड एज। क्या होता है, डियर ओल्ड एज होता है। ठीक है, हाँ, इसका मतलब होता है ओल्ड एज। समझ में आ रहा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हिम रेफर्स टू, ये जो स्टोरी है इसमें जो हिम है वो कौन है। ठीक है, हिम किसको दिखाता है, ये किसको रेफर करता है, किससे मुखातिब है, हिम क्या होता है वहाँ पे। ठीक है, देखो, हिम हमने यहाँ सिर्फ दो जगह पे देखे, वरना अगर देखा जाएगा जो मदर टेरेसा है खुद एक लेडी है, सिस्टर लेडी टू जो है वो खुद भी लेडीज़ है। ठीक है,
तो हिम जो हमने देखा 2 बार देखा, या तो गॉड को देखा है या तो ब्रिटिश राइटर को देखा है, बट हियर इट रेफर्स टू गॉड। इट्स इट रेफर्स टू गॉड। वेरी गुड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मदर टेरेसा वॉज ए, जो मदर टेरेसा थी, जो मदर टेरेसा थी वो क्या थी? डेज 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 बिकॉज शी लव्ड मैनकाइंड। वो क्या थी? क्योंकि वो इंसानियत को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। जो इंसानियत को बहुत ज़्यादा प्यार करे तो उसको क्या कहते हैं गाइस? क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फिलिंथ्रोपिस्ट। ठीक है गाइस, PHILANTHROPIST। ठीक है, यह थोड़ा लिखना मुश्किल हो जाता है वरना मैं लिखता खुद। ठीक है, उसको हम कहते हैं फिलिंथ्रोपिस्ट। ठीक है गाइस, आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट, अब देखते हैं जो हमारा फोर्थ वन है वो है हर सेपरेट टू सर्व द पुअर एंड द नीडी वॉज नेवर डेज 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 बाय हर ओल्ड एज। एक कहते हैं ये जो मदर टेरेसा है, जो उसका मन है, जो उसकी रूह है, ठीक है, टू सर्व द पोर, जो उसका वो मतलब कि जो उसका जो दिल की ख्वाहिश थी कि गरीबों की मदद करना और जो ज़रूरतमंद है उनकी मदद करना, वाज नेवर। ठीक है, वाज नेवर डेज 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 बाहर ओल्ड एज। तो उस चीज़ को लेके मतलब कि मदर टेरेसा के दिमाग में ये चीज़ें थे, तो उन चीज़ों से क्या हुआ? वाज नेवर डेज डेज बाहर ओल्ड एज, ओल्ड एज तक नहीं हुआ। तो वो क्या नहीं हुआ? तो हमें शायद पता होगा मैरिड। ठीक है, ठीक है, द सेपरेट टू सर्व द पोर एंड द नीडी वाज नेवर मैरिड बाय हर ओल्ड एज, मैरिड बाय हर ओल्ड एज, MARRED। ठीक है, हाँ, आगे बढ़ते हैं। टू लिव ए लाइफ ऑफ, कि जिंदगी गुजारना कैसी, वॉज द हॉलमार्क ऑफ मदर टेरेसा's पर्सनैलिटी, वॉज द हॉलमार्क ऑफ मदर टेरेसा's पर्सनैलिटी। जो मदर टेरेसा की पर्सनैलिटी है, उसकी जो सारी की सारी निशानी है, उसकी जो सारी की सारी वो मतलब की चीज़ें हैं जो देखने के लिए हैं, तो वो क्या था ऐसा? तो दैट इज़ नथिंग एक्सेप्ट सिंपलिसिटी। क्या था वो सिंपलिसिटी। क्या था गाइस? हाँ, सिंपलिसिटी था, सिंपलिसिटी, सिंपलिसिटी। ठीक है गाइस, हाँ, वो सिंपलिसिटी था। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, मेक सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग, ये जो फॉलोइंग वर्ड्स यहाँ पे हैं उसको हम सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, सेंटेंस बनाने हैं हमें। चलो देखते हैं। देखो, पहले इनकी मीनिंग थोड़ी सी समझते हैं, तो उसके बाद सेंटेंस खुद ब खुद आ जाएगा। जो कहते फ्लॉक होता है, ये झुंड होता है। हम्बल होता है कि डट के रहना। ठीक है, हाँ, एक ही रास्ते पे बस डरे रहना। डिग्निटी होता है इज्जत। तो मिस्टिक, जैसे हमने पहले से मिस्टिक होता है कि पुराने जो मतलब कि जो पुराने लोग थे, मतलब जो ज़्यादा दीन को जानने वाले थे, दीन को मानने वाले थे, ज़्यादा इज्जतदार लोग थे, उनको कहते हैं हाँ मिस्टिक। और डेस्परेट मीन्स क्या होता है? डेस्परेट मीन्स होता है यही कि बस बहुत ही जदोजहद करना। ठीक है, जदोजहद करना, ऐसा कुछ करना। ठीक है, चलो देखते हैं। अगर हम देखें पहले फ्लॉक के बारे में, तो मैं आपको कह सकता हूँ द शेफर्ड टुक हर फ्लॉक ऑफ शीप टू द फॉरेस्ट टू ग्रीज। जो शेफर्ड है, ठीक है, उसने अपने शीप जो थे, शीपों को ले गया। फ्लॉक ऑफ शीप मतलब शीपों के झुंड को, फ्लॉक ऑफ शीप। ठीक है, शीपों के झुंड को फॉरेस्ट में लिया टू ग्रेज, ग्रेज करने के लिए, यानी घास खाने के लिए। ठीक है, हम्बल, हम्बल का लिखेंगे वी शुड ऑल एक्ट लाइक हम्बल सर्वेंट्स टू गॉड। हम सबको ऐसा काम करना चाहिए कि जैसे वी आर हम्बल सर्वेंट्स टू गॉड, वो हम खुदा के वो नौकर हैं जो डट के रहेंगे, जो हमेशा खुदा के रास्ते पे ही रहेंगे। ठीक है, डिग्निटी होता है इज्जत। मतलब आई थिंक इट ब्लू माई डिग्निटी टू हाइड माई फैक्ट्स, आई थिंक इट ब्लू माई डिग्निटी टू हाइड द फैक्ट्स। तो मुझे लगता है इससे मेरा इज्जत कम हो जाएगा अगर मैं सच्चाई को छुपाऊँ तो। ठीक है, डिग्निटी होता है इज्जत। तो मिस्टेक मैंने आपको पहले कहा, जो पुराने लोग थे, इज्जतदार थे, बहुत जानने वाले थे, तो हम कह सकते हैं इंडिया हैज़ गिवन बर्थ टू मेनी ग्रेट मिस्टिक्स। ठीक है, इंडिया हैज़ गिवन बर्थ टू मेनी ग्रेट मिस्टिक्स लाइक गुरु नानक एंड ऑल दैट, है ना। हाँ, तो इस तरह से हमारा डेस्परेट, डेस्परेट मैंने आपको कहा था जद्दोजहद, हम कह सकते हैं डॉक्टर्स और फाइटिंग द डेस्परेट बैटल
डॉक्टर्स आर फाइटिंग ए डेस्परेट बैटल टू सेव ए गर्ल्स लाइफ। जो डॉक्टर्स हैं, दे आर फाइटिंग, वो लड़ रहे हैं, ए डेस्परेट बैटल, एक जदोजहद वाली जंग लड़ रहे हैं, टू सेव द गर्ल्स लाइफ, क्योंकि जो गर्ल है, लड़की है, उसकी लाइफ को बचाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा लैंग्वेज वो क्या ख़त्म होता है। गाइज आई होप यू एंजॉय द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।